नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बवाल पर सवाल। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद देश भर में सियासी बवाल है और इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या वाकई ये चूक थी सुरक्षा में, लापरवाही या कोई साजिश थी। सवाल ये भी है कि क्या इसके जरिए माहौल खराब करने की कोशिश थी। और इन सब से ऊपर एक बड़ा सवाल ये है कि जब तीनों कृषि कानूनों की वापसी हो गई तो इनके नाम पर आंदोलन, प्रदर्शन और चक्का जाम अब क्यों? आंदोलन की आड़ में अलगाववादियों, खालिस्तानियों ने बड़ी साजिश रच रखी थी। और हो सकता है, क्योंकि देखिए एक घटनाक्रम हम पहले का देखें कि लखीमपुर खीरी केस में भी ऐसे ही आरोप उछले थे। तो इन्हीं इस तमाम सवालों के जवाब लेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या सचमुच किसानों के भेष में छिपे हैं अराजक तत्व जो हमेशा हम सुनते और देखते आए हैं। इतने बड़े कृषि कानून आंदोलन जो हुआ था, उसका जो विरोध हुआ था, जब तमाम किसान बॉर्डर्स पर बैठे थे, तब किसी ने कह दिया कि अलगाववादी हैं, किसी ने कहा खालिस्तानी हैं, किसी ने ये कह दिया कि ये किसान ही नहीं है, ये कोई और लोग हैं जिनकी आड़ में ये हो रहा है। तो इसका एक जो घटनाक्रम कल देखने को आया वो निश्चित तौर पर कई सवाल तो खड़े कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया दी है, जिम्मेदारों ने भी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा। और अब तक जितनी चीजें सामने आई हैं, देखिए उसमें एक चीज समझ में आ रही है कि वहां जो लोग आए थे वो लोग चाय वगैरह पी रहे थे, बातें बातें कर रहे थे, घेरने की भी कुछ कोशिश थी। तो ये कैसे हो गया, ये अभी तो इस चीज से निकलना बहुत मुश्किल है। बहरहाल इन तमाम चीजों के पीछे अब असल में क्या है? ये वाकई में साजिश थी, कुछ और था, और अब आगे क्या? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा का पक्ष रखने के लिए शौकत अली हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे करना चाहती हूं। कल से अभी तक के घटनाक्रम की बात करें, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई है। निश्चित तौर पर देखिए जो हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन कांग्रेस बार बार इस चीज को बोल रही है। हम कल से लगातार इन तमाम चीजों पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं, कई डिबेट्स भी कर चुके हैं। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि देखिए एक तो ऐन वक्त पे वापस जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। दूसरा आरोप है कि भीड़ नहीं जुट रही थी, ये पता चल गया था इसलिए वापस लौट गए। तीसरा ये कहना है कि इतने लोगों की वहां एसपीजी की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वो रूट के बारे में सारी क्लियरेंस रखें। तो पूरी तरीके से कांग्रेस, क्योंकि पंजाब में आए तो पूरी तरह से कांग्रेस क्यों जिम्मेदार है? कांग्रेस साफ तौर पर मना कर रही है और यही कह रही है कि देखिए, अब जैसे कि आप उनको देखिए, इस तरह की जो प्रतिक्रिया है कि कुछ नहीं होने देंगे मोदी जी को और अपना खून बहा देंगे हम, और ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, कुछ जानबूझ के नहीं हुआ। सब तरह की बातें कांग्रेस कर रही है यहाँ पर। लेकिन जो हुआ है, अब सवाल यही है कि वो लोग जो आए वो लाए गए तो कौन लाया? जो सस्पेंशन हुआ है निश्चित तौर पर एक बड़ी जांच का विषय है, लेकिन क्या माने? देखिए राखी जी, पहली बात तो ये है कि कल का जो भी घटनाक्रम रहा उसको कांग्रेस कितना भी छुपाने की कोशिश करे या आरोप किसी और पे मढ़ने की कोशिश करे, अभी तो उसकी जांच भी होनी है। गृह मंत्रालय ने भी आदेश दिया है प्रदेश सरकार को कि आप इसकी रिपोर्ट बना करके जल्दी से जल्दी सौंपे कि वास्तव में क्या था, क्या घटनाक्रम था। लेकिन जनता के बीच में जिस प्रकार से एक माखौल उड़ाने का, एक प्रधानमंत्री का माखौल उड़ाने का प्रयास कांग्रेस ने किया, वो किसी से छुप नहीं सकता है। जो 3-4 सवाल आपने कांग्रेस की तरफ से किए कि कांग्रेस ये सवाल उठा रही है क्योंकि वहां पे कांग्रेस की पार्टी है। देखिए पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री जी पहले वापस नहीं जा रहे थे। जब वो लगातार भीड़ में फंसे रहे तब उन्होंने वापस होने का निर्णय लिया। दूसरी बात ये कि अगर कांग्रेस कहीं पे दोषी नहीं है तो वहां पे उनके उच्च अधिकारी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी, चन्नी जी जो वहां पर है, उन्होंने स्वयं, जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो लगातार कॉल करती रही, उन्होंने उनको रिसीव नहीं किया। इससे भी पता चलता है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र कांग्रेस का पूरा की पूरा रहा है। तीसरी बात ये कि जहां तक बात हो रही है कि ये आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, इसलिए ऐसा हो रहा है, प्रधानमंत्री का इसलिए रास्ता रोका गया, इसलिए घेराव हो रहा है। अगर ऐसा कुछ था तो प्रधानमंत्री जी अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी लगातार उन्होंने तमाम सारे कार्यक्रम किए। ऐसा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखाई दिया, पंजाब में ही क्यों? पंजाब में किसकी सह पे इस तरीके का घटनाक्रम दिखाई दिया? दूसरी बात ये
कि जब आज की डेट में जबकि सारे की सारे तीनों कानून जो थे, कृषि कानून थे, वापस हो चुके हैं। मुख्य आंदोलन किसानों का तीनों कानूनों को लेकर के था और इनके किसान नेता जो मुख्य रूप से सबसे मुखिया थे इस पूरे आंदोलन के, टिकैत जी ने भी धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का किया और इस आंदोलन को प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगते हुए समाप्त किया कि हम किसानों को इन तीनों बिलों की अच्छाइयां नहीं समझा पाए। ऐसी स्थिति में जब ये आंदोलन पूर्ण रूप से पूरे भारत देश में समाप्त हो गया है, फिर इस आंदोलन की आड़ लेने का क्या मतलब है? और देखिए, प्रधानमंत्री वो पूरे देश के हैं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुंचने वाले नेता हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पद है, पद की जो गरिमा है, उसको बिल्कुल तार-तार किया गया। और अगर वहां पे इस तरीके का घटनाक्रम हो सकता है, पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका जो फुटेज है वो भी सब पूरी पहुंची है, जबकि वहां से पास में बॉर्डर है और ऐसा बॉर्डर है, पाकिस्तान का ऐसा बॉर्डर है जहां पे लगातार तनाव बना रहता है और प्रधानमंत्री जी ने कई सारी बड़ी कार्रवाइयां पाकिस्तान के ऊपर की हैं। तो पाकिस्तान की चाहे आईएसआई एजेंट हो वहां के, या वहां के घुसपैठिए हों, या वहां के जो आतंकवादी हैं, उनको क्या लगेगा? उनको लगेगा कि भाई प्रधानमंत्री के काफिले में घुसना या छेड़छाड़ करना या इस तरीके की घटनाक्रम करना कितना आसान है। तो ये जो चूक है, ये सीधे सीधे सरकार पूरी वहां की दोषी है। और आपको आंदोलन करना था, आप मीटिंग जब शुरू हो जाती प्रधानमंत्री जी की, वहां पे जा करके भी आप विरोध दर्ज करा सकते थे, लेकिन रास्ते में इस प्रकार से अड़चन खड़ा करना, सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा को मात देना। आप अपनी बात को जब मंच से वो बोल रहे थे तब भी आप शोर बता सकते थे वहां पे, तब शायद ये नहीं लगता कि सुरक्षा को कोई खतरा है, क्योंकि तब वो एक बैरिकेडिंग के अंदर आ जाते। लेकिन जिस प्रकार से पुल के ऊपर रोका गया, ना आगे जाने का रास्ता ना पीछे जाने का रास्ता, उसके बाद में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री जी वापस जाएंगे, ये जो घटनाक्रम है बिल्कुल ये क्षम्य नहीं है। और कांग्रेस ने जो इस तरीके का कुकृत्य किया है उसको पूरे देश ने देखा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर ये भी कहना पड़ा कि जो एयरपोर्ट के अधिकारी थे कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे देना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी ने को भी अंदेशा हो गया था कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत अलर्ट जारी करके उनको बैकअप किया और उनको वापस ले गए, ना कि कार्यक्रम स्थल तक जाने की उन्होंने जिद की। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ सुरक्षा एजेंसियों को कि उन्होंने टाइम से एक निर्णय लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, चलिए त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी, मुझे लगता है पूरी बात अभी केसी जैन जी की हो चुकी है और ये सिर्फ आज की चर्चा नहीं हो रही है, कल से लगातार बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और निश्चित तौर पर सवाल यही बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को पता ही ना हो कि वहां पे कोई प्रदर्शन होना है। सब कुछ जानकारी में था, पीएम का जो भी काफिला वहां से गुजरना था, जो भी प्रोग्राम सेट था, वो भी निश्चित तौर पर संज्ञान में था। बावजूद उसके ये क्या हुआ है, और अभी तक यदि कल से अभी तक के घटनाक्रम में देखें तो क्या पंजाब सरकार ने कोई ऐसी चीज की है या ऐसी कोई जांच देखी या ऐसा कोई तथ्य निकला कि हाँ भाई ये लोग कौन थे, क्या थे, क्यों आ गए, या वाकई में ये जो सवाल खड़े कर रही है बीजेपी की साजिश थी, तो फिर यही माने की साजिश थी? देखिए, ऐसा है कि इस पूरी घटना के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने खेद व्यक्त किया है और इससे बहुत बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उन्होंने रखते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए मैं अपना जान भी दे सकता हूँ, यह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन चूंकि भाजपा के लोग को हर बात साजिशी नजर आती है, जैसे कहावत है कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, जैसे अभी यहाँ नहीं, जब देश का किसान दिल्ली में भी आंदोलन कर रहा था तो वो किसान इनके लिए खालिस्तानी हो गए थे, इनके लिए उग्रवादी हो गए थे, इनके लिए नक्सलवादी हो गए थे, इनके लिए शाहीन बाग के आंदोलनकारी हो गए थे। देखिए, इनको हम लोगों का जो मानना है और यही सही है कि एक तो मुख्यमंत्री जी की सभा में सबसे ज्यादा पंजाब के किसान आंदोलित थे, उनकी सभा में गुस्सा था, लोग आए नहीं। दूसरा, जिनके परिवारों के सैकड़ों लोग मर गए हैं, वो सैकड़ों परिवार कभी प्रधानमंत्री जी को उनका फूल माला लेकर के और दीपक जला करके स्वागत नहीं कर सकता है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद
ये सबसे बड़ा पहला आंदोलन है जब इस देश का अन्नदाता किसान ठंडी गर्मी बरसात के दिनों में खुले आकाश के नीचे दिल्ली में रहा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका हाल चाल नहीं दिया। तो ये उनको केवल विरोध स्वरूप था। और मैं ये खुद कह सकता हूं, मैं राजनीतिक जीवन में हूं, कई बार हम लोगों ने अपने गोरखपुर जिले में विद्यार्थी जीवन में भी तमाम मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्रियों का विरोध करने के लिए छद्म वेश धारण करके भीड़ के अंदर गए हैं और फिर उनका विरोध किए हैं, गिरफ्तारी भी हुई है, मुकदमा भी लिखा गया है। तो वो केवल मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी जो हमारे मुख्यमंत्री की थी उन्होंने लिया, लेकिन जो प्रधानमंत्री के साथ एसपीजी चलती है, जब कभी हम लोगों ने देखा है, चाहे सोनिया जी के साथ जब एसपीजी रही हो, राहुल जी के साथ रही हो या किसी प्रधानमंत्री के साथ रही हो, जब उनका कार्यक्रम लगता है तो पूरे सुरक्षा की जिम्मेदारी, रूट की मॉनिटरिंग, सारी चीजें एसपीजी स्वयं अपने हाथों में ले लेती है और लोकल पुलिस मात्र एक सहयोगी की भूमिका में रहती है। तो वह केवल आज ये अपने कमियों को छिपाने के लिए सभा में लोग आ नहीं रहे थे, खाली मैदान था, तो क्या कह करके जाते हैं। वो केवल किसान थे, वो किसान थे जिनके घरों के लोग उस आंदोलन में मर गए और 1 साल तक अपने घर को छोड़ करके वो दिल्ली के बॉर्डर पर थे। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को अपने कुकर्मों पर पछतावा करना चाहिए और अब से उनको समझना चाहिए कि ये केवल किसानों का गुस्सा था मेरे प्रति और उनके ऊपर या उनके शरीर को कोई क्षत पहुंचाने की मैं समझता हूं साजिश नहीं थी। किसान कभी ऐसा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, ठीक है त्रिभुवन जी, मैं बीच में रोक रही, वापस आती हूँ। केसी जी 1 मिनट, शौकत जी का पक्ष आ जाए। शौकत जी, ये पूरे घटनाक्रम को जो हम कल से देख रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं, कौन जिम्मेदार है, क्या हुआ है? एक सवाल देखिए वाकई में है कि यदि ये कह दें कि किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तो यहाँ पर ये भी बात है कि कृषि कानून वापस हो गया है और उसके बाद ऐसी कोई घटनाक्रम हुआ नहीं कि वहां पे आंदोलन करने चले जाएं। यदि नहीं थे तो फिर वो लोग कौन थे? पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि सभी के पक्ष आ गए हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। देखिए रेखा जी, सबसे पहली चीज है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जाएगा तो इस तरह की ओछी हरकतें होती रहती हैं। आपको उदाहरण के तौर पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं। आपको याद होगा जब बंगाल का चुनाव हो रहा था, तब इनके तमाम लोग बंगाल जाते थे और कहते थे कि बंगाल के सरकार ने हम पे हमला कराने का काम किया है। अब क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार नहीं है तो कह दिया कि पंजाब में पीएम की हत्या की साजिश रचने का प्रयास किया है। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब आप किसी पे आरोपित करते हैं तो साक्ष्यों के साथ आरोप किया करिए। आपने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ऐसा करना चाहती है, आपके ही आजकल एक जो सरकारी रूट मैप होता वो वायरल हो रहा है, आपको वो पढ़ के सुना देना चाहिए था कि वो रूट में था क्या, जो रास्ता आप उपयोग कर रहे थे वो नहीं था। आप आरोप लगा रहे, उसमें भी साक्ष्य नहीं है। अब रही बात किसानों की, देखिए किसान विरोध कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, ये भी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है, ये सिर्फ आरोप लगाया गया है। कई किसानों ने कहा कि हम तो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। कई किसानों ने यह भी कह दिया है कि हाँ, हम अपनी उन मांगों को लेकर आज भी अड़े हुए हैं जो मांगे आज तक सरकार ने नहीं मांगी। उसमें से प्रमुख मांग थी कि मुकदमा वापसी, दूसरा एमएसपी पे कमेटी की गठन की बात हुई थी जो अभी तक नहीं हुआ है। अब पहली चीज है, जब सुरक्षा की दृष्टि से आपको तमाम चीजें मिली हुई हैं, वहां की सरकार भी आपको कोऑपरेट कर रही होगी, रूट मैप आपका था नहीं, महाराज की जबरदस्ती क्यों गए? एक आरोप बड़ा कांग्रेस ने भी लगाया हुआ है कि कहा गया है कि कुर्सियां खाली थी। अब जाहिर सी बात हो सकता हो कुर्सियां खाली थी, मंच पे कोई था नहीं, अगल बगल भीड़ थे ही नहीं, तो अपनी लाज कैसे बचाई जाए, अपनी इज्जत कैसे बचाई जाए? तो इस तरीके का राजनीतिक बयान देके, ओछी हरकत करके ये राजनीतिक श्रेय लेना चाहते हैं। देखिए, भारत की सरकार को बहुत सारी एजेंसियों का सहयोग होता है, बहुत सारी एजेंसियां उनकी सुरक्षा में भी लगी होती हैं। राय बार भी अगर कुछ होता है तो सब कुछ पता चल जाता है। प्रधानमंत्री जी को यह बात बहुत मुझे लगता है अच्छे से पता थी कि उस रोड पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है,
जबकि वो उनके रास्ते में नहीं था, फिर भी प्रधानमंत्री जी उसी रास्ते से गए। जानते थे कि उस विरोध का सामना करना पड़ेगा, जानबूझ के राजनीति का हिस्सा बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि भीड़ तो है नहीं, कम से कम लाज इसी राजनीति से बच जाएगी। इस तरह से अपनी राजनीतिक छवि बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपको याद होगा रेखा जी, बंगाल में भी इसी तरह हो रहा था। राजनीतिक छवि बचाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए थे भारतीय जनता पार्टी ने। अंततः क्या हुआ? बंगाल की जनता ने जवाब देने का काम किया। अब क्योंकि शौकत जी, आपने कुछ पूछा, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, आप एकदम से, मुझे लगा शायद ऑडियो चला गया है। ठीक है, बंगाल की जनता ने जवाब देने का काम किया, पंजाब की जनता भी जागरूक है। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। केसी जैन जी, देखिए एक बात है, इसी से मिलती जुलती घटनाक्रम, हम बहुत दूर नहीं जाएं, लखीमपुर खीरी वाला केस हम सबको बहुत अच्छे से याद है, उस पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे थे। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि गलत हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई है। मुझे यहाँ ये चीज बहुत ऐसे लग रही है कि जिस एसपीजी की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी जिस एसपीजी को लेकर सवाल उठा रही है कि उनकी जिम्मेदारी थी रूट क्लियरेंस और सारी चीजों की सुरक्षा की, यदि खासतौर पर बात की जाए। एक बात बताइए, वो लोग कौन थे, क्या थे, इसका कोई प्रमाण अभी कोई भी नहीं दे रहा है। और मान लीजिए उसमें से एकाध व्यक्ति कोई ऐसा होता, क्योंकि कह रहे हैं ना पाकिस्तान की सीमा वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, मान लीजिए एकाध कोई व्यक्ति भी ऐसा होता जो अटैक कर देता, और यदि जवाब में, निश्चित तौर पर देखिए देश के प्रधानमंत्री को कुछ नहीं होता, उनकी सुरक्षा वैसी होती है, यदि पलटवार में एसपीजी या जो फोर्स थी वो अटैक कर देती या फायर कर देती, तब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी घटना होती। और फिर वो एक अराजक तत्व कौन था या दो थे वहां जो इतनी संख्या में थे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता? सोचिए आप कितने लोग मरते। तो ये निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है, और अब मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से इस चीज को स्पष्ट कर देना चाहिए। लेकिन बार बार बात वही आ रही है केसी जैन जी कि हो सकता है भीड़ नहीं थी इसलिए वापस चले गए, उस रूट में इस चीज का ब्यौरा था, वो रूट उनके उस चार्ट में था कि उनको यहां से जाना है, जब नहीं था तो क्यों गए। तो निश्चित तौर पर सारे पहलू पर बात की जाए। देखिए राखी जी, मैं कल से कई सारे चैनलों की डिबेट देख भी रहा हूँ, कई सारे चैनलों की डिबेट में हमने हिस्सा भी लिया है, और उसमें जो विशेषज्ञ बैठे हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए एसपीजी का काम, एसपीजी में एसपीजी इतनी बड़ी फोर्स नहीं होती है कि जो है पूरे की पूरे रूट से लेकर के कार्यक्रम स्तर तक की सारी जिम्मेदारी एसपीजी लेगी। एसपीजी का काम होता है कि जो सुरक्षित व्यक्ति है जिसके लिए उनको लगाया गया है उसकी सुरक्षा करना। लेकिन जो रूट का क्लियरेंस था, हाँ एसपीजी सारी चीजों की रिपोर्ट जरूर लेती है। एसपीजी को रिपोर्ट दी गई बाकायदा डीजीपी के द्वारा कि रूट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से जा सकते हैं। उसके बाद में एसपीजी ने निर्णय लिया कि इस रूट से अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो कोई खतरा नहीं है, इसलिए एसपीजी निर्णय ले। तो ये कह देना कि एसपीजी की चूक है, तो इसको तो जो विशेषज्ञ है वो नहीं मान रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि चलिए हमें इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है कि किसके पास सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सारे विशेषज्ञ सारे टीवी चैनलों पे यही जानकारी दे रहे हैं। और पूर्व डीजीपी ए के जैन जी बैठे हुए थे, उन्होंने भी इस चीज की जानकारी दी, और कई उत्तर प्रदेश से पूर्व डीजीपी बैठे हुए थे, उन्होंने भी इसकी जानकारी दी कि एसपीजी चीजों को फॉलो करती है। जिस स्टेट में कार्यक्रम होता है उस स्टेट के लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम तय होता है, वहाँ की सुरक्षा एजेंसी के अनुसार एसपीजी वहाँ पे निर्णय लेती है। तो जो कार्यक्रम स्थल से लेकर रूट तक जब सब पूरा क्लियर कर दिया गया तो वहाँ एसपीजी की कोई चूक नहीं थी। दूसरी बात ये कि अभी हमारे कांग्रेस के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी एक उसी घिसी पिटी लीक को बार बार उसी भाषण को दोहरा रहे हैं जो ये आंदोलनरत ये लोग जब थे, जबकि ये वापस नहीं हुआ था। देखिए आंदोलन का वापस हो जाना और आंदोलन के रहते हुए दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आंदोलन वापस हो चुका है। अभी कांग्रेस के साथी ने एक बात कही, समाजवादी पार्टी के शौकत साहब ने एक बात कही कि देखिए जो आंदोलन है, आंदोलनकारी इसलिए ये सब आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि मुकदमे वापस नहीं हुए। तो देखिए टिकैत जी ने जो बात कही थी और जो उनकी मांगे थी, जो मांगे मांगी गई, उसके बाद उन्होंने आंदोलन को समाप्त किया। अगर ऐसा कुछ था कि उनको आंदोलन करना था, उन्हीं किसानों को घेराव करना था, उन्हीं किसानों को हल्ला बोल करना था, प्रधानमंत्री का चक्का जाम करना था, तो उन्होंने फिर आंदोलन क्यों खत्म किया था? और टिकैत जी की तरफ से तो कोई बयान अभी तक आया नहीं कि हमारे किसान नेता थे, हमने रुकवाया और ये जरूरी था क्योंकि मुकदमे वापस नहीं किए। तो ये बयानबाजी तो अपने बचाव में अलग अलग दल अलग अलग तर्क और कुतर्क दे रहे हैं। क्या टिकैत जी का कहीं पे बयान आया
कि उनके किसान नेता थे वहां आंदोलन कर रहे थे। मुखिया तो टिकैत जी थे, टिकैत जी का तो कोई बयान अभी तक नहीं आया, ना उन्होंने इस घटनाक्रम की ना तो उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हमारे लोग वहां पर थे, किसान नेता वहां पर थे और किसानों की आपने आधी बात मानी, आधी नहीं मानी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। दूसरी एक जिक्र किया अभी शौकत जी ने कि वेस्ट बंगाल में भी ऐसा हुआ था, बिल्कुल हुआ था। और रही बात ये कि कहा आपने ये भी कहा जनता ने जवाब दिया, जनता ने क्या जवाब दिया? 2 सीटों से अगर हम 90+ सीटों में पहुंच गए तो जनता ने हमारे पक्ष में जवाब दिया ना। तो सरकार बढ़ाने सब कुछ नहीं होता है, बात होता है बहुमत कितना है। तो 2 सीटों से अगर हम 90+ सीटों में पहुंच गए तो जनता ने हमारे पक्ष में जवाब दिया। दूसरी बात राखी जी कि अगर इस तरीके से हर प्रदेश में होता रहेगा कि जहां पे दूसरे दलों की सरकारें हैं वो प्रधानमंत्री जी को अगर इस तरीके से या दूसरी पार्टी के नेताओं को अपमानित करने का काम करेंगी तो इस तरीके से तो ग्रह छिड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप आएंगे कांग्रेस के लोग तो पता चलेगा कि हम लोगों को फिर करना चाहिए इसी तरीके का घटनाक्रम। आप किसी और प्रदेश में जाएंगे, हम किसी और प्रदेश में जाते हैं जहां हमारी सरकार नहीं है, वहां फिर ये चीज रिपीट होगा। तो ये तो ग्रेजुएट छिड़ जाएगा। फिर ये जो संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, इसकी आड़ में क्या कुछ भी हो जाएगा? क्या प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से उनकी सुरक्षा में सेंधमारी की जाएगी? और वहां पे बाकायदा माइक से अनाउंस हो रहा था। अगर वहां की सरकार, पंजाब की सरकार ये कह रही है कि वहां पे हमको पता नहीं था, ये लोग कैसे पहुंच गए, क्या हुआ, तो मुख्य बात तो ये है कि आपको रूट नहीं पता था, जबकि उनको चापर से जाना था प्रधानमंत्री जी को, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्होंने इस रूट को चुना, इस रोड मार्ग को चुना। तो इन आंदोलनकारियों को एकाएक कैसे पता चल गया कि यहाँ से होकर प्रधानमंत्री जी निकलेंगे? उनका कार्यक्रम पहले तो दूसरा था और जब कार्यक्रम बदलता है तब तो इनको बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए था। इन आंदोलनकारियों को, अगर आंदोलनकारी थे, कांग्रेस के लोग नहीं थे, कांग्रेस का कोई षड्यंत्र नहीं था, तब तो इनको कार्यक्रम स्थल पे होना चाहिए था। कार्यक्रम स्थल पे ना होकर के बीच रास्ते में पुल पे बाधा करना, जहां से आप ना जा सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। क्या गाड़ी एसपीजी वाले उससे नीचे कूदा देते क्या प्रधानमंत्री जी की? ऐसा तो नहीं था, पीछे भी रास्ता जाम, आगे भी रूट जाम। तो ये षड्यंत्र पूरा की पूरा षड्यंत्र किया गया है। कहीं से भी एक आम आदमी की बुद्धि से, विवेक से सोचा जाए तब भी ये षड्यंत्र साफ साफ दिखाई देता है। क्योंकि जिस रूट के बारे में वहां की पुलिस कहती है हमें नहीं पता था, वहां की सरकार कहती है हमें नहीं पता था, तो इन आंदोलनकारियों को वहां कैसे पता चल गया जबकि उनको चौपर से त्रिभुवन जी अपनी बात रखिए जल्दी से, रूट मार के वहां गए। ठीक है, देखिए अभी इन्होंने कहा कि जब रूट का पता पुलिस को नहीं था, वहां की सरकार को नहीं था, तो कैसे किसानों को पता चला? तो मैं समझता हूँ यह कहीं मोदी जी के ही टीम में उनका कोई विभीषण है जो मोदी जी के का विरोध करवाना चाहता था। आखिर जब पुलिस नहीं जाती थी वो रास्ता, अरे सुनिए भगवान मैं बोला नहीं, अरे सुनिए बचकाना बातें मत करिए, बचकाना बातें मत करिए। ये नहीं आप अभी बोल रहे थे, अभी आप बोल रहे थे, मैंने बोला आप लोग सुनने के आदि नहीं है। अभी आप बोले मैं बोला, अभी आप बोले मैं बोला, तो सुनिए नहीं आपको आप क्या बोलेंगे? आप बोलने लायक नहीं है। नहीं बोलने लायक आप बोलने लायक है। किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ, सबके साथ छल करने वाली पार्टी, बेरोजगारों के साथ छल करने वाली पार्टी, महंगाई से चर्चा लेने वाली पार्टी। आप सुनिए, आप जो है आपकी दाल नहीं चलने वाली है। पाकिस्तान का मुसलमान का नाम लेकर के नहीं चलने वाला है। पंजाब में मोदी जी को कोई नहीं सुनने वाला है। पंजाब में आपकी लुटिया है, पंजाब में नहीं पूरे देश में डूबेगी। अभी आप बोल रहे थे, मैंने तो नहीं बोला। ठीक है, चलिए त्रिभुवन जी, केसी जैन जी प्लीज, ठीक है चलिए, राहुल जी के ठीक है। देखिए और भी मेहमान है, उनका पक्ष आना भी जरूरी होता है, प्लीज ठीक है, समय की भी सीमा है। शौकत जी, लखीमपुर खीरी केस हमने देखा था, मुझे बोलने दीजिए, मेरा सवाल होने दीजिए प्लीज, समय की सीमा है। शौकत जी आप अपनी बात रखिएगा, मैं इनका ऑडियो बंद करवाऊंगी यदि ये चुप नहीं होते हैं तो। लखीमपुर खीरी में भी कुछ ऐसे ही हुआ था शौकत जी, बहुत आरोप लगे थे, और ये घटनाक्रम कितना समांतर इन दोनों घटनाक्रम को माना जाए और कितना अलग माना जाए, और अब आगे क्या हो सकता है? हाँ शौकत जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही। पहले ही कहा था कि ओछी राजनीति का हिस्सा है। केसी जैन साहब बोल रहे थे, वो खुद ही अपनी
अपनी बातों में स्वयं फंस गए। उन्होंने स्वयं स्वीकार लिया कि देश के प्रधानमंत्री ने अचानक कार्यक्रम तय किया, जबकि वहां की सरकार को, वहां की पुलिस को, वहां इंटेलिजेंस को किसी को सूचना नहीं दी गई। ये स्वयं स्वीकार रहे, हम लोग नहीं स्वीकार रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि वो राजनीति का हिस्सा है। फिर आप कह रहे हैं फिर भी किसानों को अगर कैसे पता चल गया, तो मैं तो ये कहूंगा कि आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है इस तरह की अच्छी राजनीति होती रहे, लेकिन जब आप गुस्सा हो जाते हैं, सबसे बड़ा कड़वा होता है। थोड़ा धैर्य रखिए। ओछी राजनीति देश के सभी लोगों ने ओछी राजनीति का हिस्सा देख लिया है। झूठ को बार बार बोलने से सत्य नहीं हो जाएगा। आप समझने का प्रयास करिए। आप कितनी बार झूठ बोलेंगे देश से? मैं तो कह रहा हूं ये ओछी राजनीति का हिस्सा है। इसी तरह बंगाल में भी हुआ था। जहां जहां इनकी सरकार नहीं, ये जाएंगे और कहेंगे इस तरह की राजनीति हो रही है उस स्टेट में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, केसी जैन साहब, मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री कितने दिन बाद पंजाब गए थे, उनको जानकारी है? आपको कितने दिन बाद पंजाब गए हैं? आपको जानकारी नहीं। ओछी राजनीति इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि 2 साल बाद वो वहां पहुंचे थे। वो भले पूरी दुनिया घूम रहे हो, उत्तर प्रदेश के 20 चक्कर लगा रहे हो, बाकी स्टेट के 10 चक्कर लगा रहे हो, लेकिन पंजाब 2 साल बाद पहुंचे थे। अब क्योंकि वहां कुर्सियां तो खाली थी, तो इस तरह की ओछी राजनीति हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, एक बात तो है, ठीक है, देखिए देश की सुरक्षा में अगर कोई चूक होती है तो मुझे लगता है कांग्रेस से गठबंधन करेंगे क्या? फिर आप कहेंगे कांग्रेस ने हमको हरा दिया। चलिए, समय की सीमा है, कहा था मुझे बीच में रोकना पड़ेगा आप सभी को। प्लीज, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, लगातार जितनी भी प्रतिक्रिया आई हैं इस बवाल पर सवाल उठना लाजमी है। अभी भी कई सवाल खड़े हुए हैं और जिस तरह से चर्चा हुई है साफ समझ में आ रहा है, कोई कह रहा है साजिश, कोई कह रहा है ओछी राजनीति, कोई कह रहा है किसान नहीं थे, कोई कह रहा है कुछ हुआ था। जो भी हुआ था अच्छा नहीं हुआ और निश्चित तौर पर बड़ी जांच का विषय है। पंजाब सरकार भी अपना स्टेटमेंट क्लियर कर चुकी है, लेकिन देखना चाहिए कि आखिर ये चूक कैसे हो गई और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो जांच पे कर ही रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।